96.4 रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज को यो हो दैनिक सन्ध्याकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब। नमस्कार, हार्दिक स्वागत बा रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज के प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब में। कार्यक्रम सवाल जवाब के साथ उपस्थित हो चुकल बानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश कदी। हर एक दिन संझिया के 6:30 बजे से 7:15 बजे तक प्रसारण होने वाला कार्यक्रम सवाल जवाब में हमनी के खास करके देश के समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम लगायत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बेरोजगारी लगायत जनता से प्रत्यक्ष सरोकार रखे वाला हर एक विषय ऊपर संबंधित निकाय के प्रतिनिधि लोग के साथ में बहस और छलफल करे निसन। और आज के सवाल जवाब के बहस और छलफल में खास करके नेपाल के राजनीति के विद्यमान अवस्था और एक प्रभाव के बारे में हमने के बहस और छलफल करें सन। और आज के सवाल जवाब के बहस और छलफल के खातिर पूर्व संविधान सभा सदस्य एवं नेपाली कांग्रेस के नेता उद्योगपति अनिल रुंगटा जी के हमने के आज के सवाल जवाब के अतिथि के रूप में हमने के कार्यक्रम के बहस और छलफल में वहाँ के जुड़ चुकल बानी। और आज के जौन हमनी के देश के राजनीतिक अवस्था बाटे और ये अवस्था के अभी के वर्तमान अवस्था के नेपाल में का प्रभाव बाटे एकरे विषय में रह के बहस और छलफल के आगाड़ी बढ़ाएम सन। सबसे पहले कार्यक्रम में स्वागत करे के चाहेम संविधान सभा सदस्य एवं नेपाली कांग्रेस के नेता अनिल रुंगटा जी के। स्वागत बा कार्यक्रम में अनिल सर। हेलो, स्वागत बा कार्यक्रम में। धन्यवाद। माननीय जी, देखल जाओ अभी की जौन नेपाल के पछिल्का विकसित राजनीतिक अवस्था बाटे, गतिविधि बाटे, घटनाक्रम बाटे, एकरा के अपने कौना ढंग से देख रहल बानी? नेपाल के अभी समय में नेपाल के अवस्था बड़ा राजनीतिक अवस्था चिंताजनक अवस्था में बा। काहे कि संघ में और केंद्र में राजनीतिक ना की साथे प्रदेश में भी राजनीतिक उथल पुथल और एक अविश्वास के और राजनीतिक जा रहल बा। सातों प्रदेश में और संघ में नेपाली जनता पूर्ण पार्टी के पूर्ण बहुमत देके सब विभिन्न 6 प्रदेश में और संघ में नेकपा के और प्रदेश नंबर 2 में मध्य प्रदेश में हमनी के समाजवादी पार्टी और जे राजपा रहे पूर्ण रूप से गठबंधन के पूर्ण रूप से बहुमत दे के सरकार बनौले रहे। लेकिन आपसी मतभेद के कारण और सत्ता के स्वार्थ के कारण आज 7 प्रदेश और संघ यानी केंद्र अविश्वास के संकट में घिरल बा और अपन पद जोगावे खातिर हरेक किस्म से एक राजनीतिक क्रियाकलाप में सातों सरकार और केंद्र सरकार लागल बा। और ये अवस्था देख के अब आज के दिन जनता के, युवा के और हम नेपाली वासी सबके राजनीति के ऊपर एक विश्वास और जो किस्म से कम्युनिस्ट सरकार जो किस्म से वो जो सरकार कार्रवाई करलक हो चलैलक हो 3 साल ओकरा ऊपर एक विश्वास खत्म हो रहल बा। और ये एक चिंताजनक अवस्था में बा कि एक आज के दिन जो शहादत हमने के नेपाली जनता के शहादत दे के जे लोकतंत्र हासिल कर ले गई रहे ओकरे ऊपर आज के दिन संकट छायल बा। और ई संकट बाहरी शक्ति से ना कि आंतरिक मतभेद के कारण आइल बा। ई कारण से चिंताजनक अवस्था में राजनीतिक रूप आज के दिन लेवल बा। और इससे सब लोग आज सिंगो नेपाल राजनीतिक रूप से बड़ा संकटमय अवस्था में और नेपाली जनता चिंतित बा लोग। ये बात हम कहे चाहता नहीं। दूसरा ओर जे महामारी के समय में वह प्रसंग के हम जोड़े के चाहिए अनिल सर की जौना मने परिस्थिति से अभी देश गुजर रहा बाटे, कोरोना वायरस महामारी के दूसरका लहर के संक्रमण से अभी कहीं ना कहीं देश गुजर रहा बाटे, जनता असुरक्षित अपने आप के महसूस कर रहा बाटे। और ऐसन अवस्था में जौन राजनीतिक गतिविधि उताव चढ़ाव जौन हो रहा बाटे, इसे का कहीं ना कहीं प्रश्न कर रहा बा देश कौना दिशा में जा रहा बा?
ऐसे क्या होता है कि सत्ता के पीछे आज के दिन राजनीति कर्मी लोग, राजनीति के जो सत्तासीन लोग बा, उतना कितना राजनीतिक सत्ता खातिर अपन जगह से पार्टी बदले के काम, गुट बदले के काम, अपन सिद्धांत बदले के काम कर रहल बा। और आज के दिन नेपाली जनता के कोविड के जो महामारी से बचाव वाला काम हर एक शक्ति, खास करके राजनीतिक शक्ति जो सत्तासीन बा लोग, उन लोग के अभी कोविड में काम करे के चाहिए। सातों सब प्रदेश मिलकर अपन अंतर प्रदेश सरकार होके, संघ सरकार होके, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मंच होके, सब तरह से नेपाल के जनता के सहूलियत दिला के, यहाँ स्वास्थ्य सामग्री दिला के, वैक्सीन दिलावे के काम, यहाँ उपचार दिलावे के काम, ऑक्सीजन के व्यवस्थापन करे के काम से करे के जगह में राजनीतिक सत्ता खातिर राजनीतिक बिगड़ जाता। और एगो बड़ा महासंकट के रूप में कोविड के संकट तो बढ़ले बा। कोविड के साथ साथ ये एक मानसिक रूप से नेपाल के राजनीतिक आज के जो कम्युनिस्ट सरकार बा, इस किस्म से जो नीचे स्तर में उतर के राजनीति करता, ऐसे एक जनता के प्रति, जनता के राजनीति प्रति और इस सिस्टम प्रति भी एक किस्म के अविश्वास बढ़ल जाता। इस कारण से अभी के समय, अभी के जो संवेदनशीलता कोविड के व्यवस्थापन में लगाओ के चाहिए, और व्यवस्थापन में ना लगा के राज्य संचालन, सत्ता संचालन और सत्ता के बार में सरकार सब तरह की सरकार लागल बा। ई कारण से हमनी के एक नेपाली जनता के नाता से आज के दिन हमनी के सब लोग दुखी अवस्था में बा लोग। ई बात हम कहे चाहते हैं। कोविड-19 के महामारी नियंत्रण और जनता के जौन जन धन के क्षति भइल, वो क्षति के कहीं न कहीं उचित व्यवस्थापन के खातिर, और अभी जौना किस्म से कोरोना महामारी के कारण जो प्रभावित भइल बाटे, वो प्रभाव के कम करेला अभी के विद्यमान सरकार के जौन भूमिका होके के चाही, वो भूमिका अपने कैसन महसूस कैनी? जौना किस्म से प्रभावकारी भूमिका सरकार के होके के चाही, वैसन किस्म के भूमिका सरकार निभैल कि ना निभैल? एकदम ना निभैल। काहे ना निभैल कि आज के 3 महीना पहले बीज लोग कह दिले रहे, अंतर्राष्ट्रीय रूप से मंच में समाचार से हमने के सुनत आते हमने की सेकेंड वेव, दूसर कोरोना की वेव आ रहा बा। और हमें हमने के जब बहुत निकट पुग गई, जब इंडिया में हमने के कोरोना के वेव एकदम उच्च तह में पुग गए, और नेपाल में जब कैजुअलिटी बढ़े लागल, यहाँ मृत्यु दर बढ़े लागल, यहाँ आदमी लोग के संक्रमित के संख्या बढ़े लागल, एक बाद जब अंतिम अवस्था में आके सरकार लॉकडाउन के अवस्था में गई बा। लेकिन लॉकडाउन के पहले सरकार के जे व्यवस्थापन करे के चाहिए, अस्पताल के व्यवस्थापन करे के चाहिए, ऑक्सीजन के व्यवस्थापन करे के चाहिए, दवाई के व्यवस्थापन करे के चाहिए, वैक्सीन के व्यवस्थापन करे के चाहिए। ई व्यवस्थापन कोनो भी स्तर में ना भइल। वैक्सीन ना मंगावल गई, वैक्सीन में तो उस बेला के मंत्री के बात इंटरव्यू सुनबे कर दी, वहाँ कमीशन के खेल से वैक्सीन ना आई, तो कमीशन के खेल काय ना कर, और इस कमीशन खेल करे वाला के रहे, ओकरा सार्वजनिक काय ना करल गई। ये सब बात जो आज के दिन वैक्सीन ना लागल, और लाखों लाख जनता के एगो वैक्सीन लागल बा, 3 महीना बीत गई बा, 4था महीना बीत गई बा, लेकिन दूसर वैक्सीन के कोनो इंडियन वैक्सीन के कोनो सुनवाई नहीं के, कोनो व्यवस्थापन करे के सरकार के कोनो मतलब अभी तक निश्चितता नहीं के। इस कारण से नेपाली जनता के आज के दिन कोविड में जे किस्म से एक त्रास रहे, जे किस्म से कोविड में जे किस्म से आदमी महामारी में पिसट गल रहे, वो बेरा में सरकार एक अभिभावक के हिसाब से, एक अपन अभिभावक के हिसाब से उन लोग के साथ देवे के चाहिए, उन लोग के सहयोग करे के चाहिए, उन लोग के व्यवस्थापन करे के चाहिए, उपचार दिलावे के चाहिए। वो ना दिला के सरकार सिर्फ राजनीतिक में अपन सत्ता बचाव में लागल, और जब लोग अस्पताल में मरत रहे, वो बेरा यहाँ राजनीतिक के खेल होते रहे। और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य के बात है कि आज के जे संवेदनशील बा, तो सबसे संवेदनशील चीज छोड़ के दूसर चीज में सरकार ज्यादा समय दिलक, और ज्यादा अपन प्रयास करलक। कोविड के व्यवस्थापन में कोनो भी सरकार प्रयास ना करलक, ये दुखद बात बा। अनिल सर, जौना किस्म से जनता अपन जनादेश दिले रहे, 2/3 बहुमत के सरकार जौना किस्म से जनता के जनादेश पौले रहे, और जनता के भी अपेक्षा रहे कि इस सरकार बहुत बढ़िया काम करी, वो जन आदेश और जनता के
जनभावना बमोजिम सरकार के काम करवाही अगाडि ना बढ़ल, जौन जनता अपेक्षा कैले रहे ओ किसिम के विकास निर्माण काम ना भइल, महामारी नियंत्रण में भी सरकार को वैसन किसिम के कहीं न कहीं जिम्मेवारी पूर्ण भूमिका ना रहल। इसे प्रश्न का कर रहल बा कि सरकार कहीं न कहीं जौन सरकार के भूमिका होके कि चाहिए वो भूमिका से चुकल बाटे कि ना? एकदम चुकल बात है। सबसे पहला बात तो का बा कि जी ई सरकार जी न्यू में जी फाउंडेशन में बुनियाद में बनल वो बुनियाद की सरकार भूल गई। सबसे पहले बात है संहिता और गणतंत्र की बुनियाद में सरकार बनल है, लेकिन संहिता के ई सरकार सबसे ज्यादा नुकसान दिलक। कोई भी संहिता बोरो कहीं न कभी ना चलक और आज के दिन संहिता खतरा में बा। तो ई कारण से सरकार जो आज के दिन देखिए विकास कर देखिए 30% 35% जम्मा 11 महीना बीत गए 30-35% जम्मा विकास खर्च भइल बा। विकास खर्च कम होला के कारण से आवधिक बजट भी कम करके दियाइल गल रहे कुछ मकान में। ये रकम मतलब का सरकार के प्रमुख कार्य के बाद विकास के कार्य हो गए। आज धनी विजयी बहुमत के सरकार बनल रहे, जनादेश दे के पठैले रहे, लेकिन वो मूल काम ना करके सरकार संहिता के कमजोर करे वाला काम कर गई। सरकार राष्ट्रीय जे विचार बा एक हमनी के जो एक मान्यता बा ओकरा कमजोर करे वाला काम करल गई, लोकतंत्र के कमजोर करे वाला काम करल गई। और आज एक बुरा देखें कि पूरा विस्तार बाद हमके से आज के दिन विदेशी शक्ति नेपाल में हावी बा। आज के दिन बात कहीं छुपल नहीं के विदेशी शक्ति के इशारा में सरकार चल रहा बा। विदेशी शक्ति के इशारा में मंत्रिमंडल गठन करल गई बा। सब कुछ आज के दिन विदेशी शक्ति यहाँ नेपाल में हावी हो गई बा। ई कारण ई सब ये 2/3 सरकार जो धनी 2/3 मजबूत सरकार है, आज इस सरकार की ये अवस्था का आयल गई, ये बहुत बड़ा विश्लेषण की मुद्दा बा। और आज राजनीतिक विश्लेषण करे के बाद ये का कारण बा, तो कहीं न कहीं संघीय सिस्टम के कमजोर करे खातिर जो एक हमनी के जो उपलब्धि रहे ओकरा कमजोर करे खातिर, संहिता के कमजोर करे खातिर और कीन बेच करे, संसद के कीन बेच करे के काम, जोड़ तोड़ करे के काम, आज संसद लोग के तोड़े के काम, गुट बनावे के काम में ई सरकार ज्यादा। कमीशन में भ्रष्टाचार देखी अभी एमनेस्टी कह दे, लेकिन सबसे भ्रष्ट सरकारी संसार के में लिस्ट में सबसे ऊपर में अब बा। तो ये सब भ्रष्टाचार में देखिए वालों कमीशन खोर में लागल बा। विकास कहीं नहीं भइल, आदमी के शांति सुरक्षा नहीं के, कोविड के व्यवस्थापन नहीं के, तो हर एक तो हमें ये सरकार विफल भइल बा। और सबसे बड़ा बात बा कि विफल होला के बावजूद आज के नेतृत्व के कोनो किस्म के भी उन लोग के कोनो लाज नहीं के, कोनो किस्म के भी आत्मालोचना नहीं के। और ये एगो सबसे बड़ा राजनीतिक में सबसे कमजोर और सबसे एक बुरा लोग एक चिंताजनक एक जो बात बा ई बाकी इतना कमजोर होला के बावजूद भी कोनो किस्म के लज्जा बोध और दायित्व बोध नहीं है। यही सबसे बड़ा चिंताजनक बात बा। पुष 5 गते के बाद जनता से कहीं न कहीं जितावल जनप्रतिनिधि के एगो बहुत बड़का प्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधि सभा के बार बार विघटन करके अपना एकल निर्णय में वो भी और संविधान के जो रक्षक बाटे वो रक्षक ही कहीं न कहीं जौना भूमिका होके चाहिए रक्षक के राष्ट्रपति जी के उनकर भूमिका वैसन किस्म के ना भइल। केपी ओली जी के एगो एकल निर्णय एकल स्वार्थ में पड़ के रबर स्टैंप बन के काम कल गई और बार बार कहीं न कहीं जे संविधान सभा के प्रतिनिधि सभा के विघटन जौन भइल एकरा के अपने कौना रूप से देखत बानी? सबसे पहला बात तो सर्वोच्च अदालत जब पहल का विघटन भइल 5 गते के होकर विरुद्ध में सर्वोच्च अदालत अपन जनादेश दिलक कि पुनर्स्थापना करो जी जी, लेकिन होकर बावजूद फिर वही प्रधानमंत्री केपी ओली फिर संसद के विघटन करवन। तो ये पूर्ण रूप से असंवैधानिक कदम बा। ये अदू किस्म के बाद एक असंवैधानिक तो बोले बा, संविधान के रक्षा करे खातिर हमनी के राष्ट्रपति के हमनी के रूप से हमनी के देखल बानी सन, लेकिन वहाँ भी उन लोग के मिली भगत में ये संसद विघटन कर गई। इससे क्या लागत है कि आज के दिन जो सर्वोच्च निकाय बा हमें भी जनता के विश्वास के वातावरण बनल बा और संविधान रक्षा के बात हो या राजनीतिक विचार के रक्षा के बात हो, कहीं भी आज के दिन जो सर्वोच्च निकाय बा ये निकाय अपन स्वार्थ के खातिर
संविधान के चलखेल करे में लागता और संवैधानिक काम पटक पटक करल गइल बा। तो इससे का हो गइल बा कि जनता के ऊपर इस सर्वोच्च निकाय के जो आज के दिन आसीन बा लोग, चाहे राष्ट्रपति हो के चाहे प्रधानमंत्री हो को, एमे भी लोग के पूर्ण रूप से विश्वास खत्म हो गइल बा। और आज के दिन हमने के सब लोग ये बुझता कि केपी ओली के इशारा में जे चीज कही बा, जो चीज संसद से पारित होके चाहिए अध्यादेश के मार्फत से आवता, एक पटक जब संसद विघटन हो गई और सर्वोच्च अदालत का पुनर्स्थापना पुनः बहाली कर दिलक, होकर बावजूद भी विघटन करल एक हास्यास्पद और एक असंवैधानिक कदम बा। ओकर बावजूद भी राष्ट्रपति होकर स्वीकृत करलन और प्रधानमंत्री होकर सिफारिश करलन। तो इससे कारण दिखाता है कि कहीं न कहीं सरकार पूर्ण रूप से विफल भइल बा। सरकार पटक पटक असंवैधानिक कदम चलल बा और ऐसे का बा कि नेपाली जनता में एक आक्रोश के भावना आ रहा बा। कोविड के कारण, कोविड के अव्यवस्थापन के आक्रोश तो रहबे करे, ओकर अलावा असंवैधानिक कदम पटक पटक करला के बावजूद के कारण से भी एक आक्रोश के माहौल जनता में बा। ई कारण से अभी भी लोग के सच्चाई के चाहिए, अभी भी संवैधानिक रूप से आगे आवे के चाहिए, राष्ट्र के एक विकास देने के चाहिए, राजनीतिक विकास देने के चाहिए, जनता के एक स्वास्थ्य उपचार में अपन एक एकदम सोलिड एक निर्णय और एक रास्ता निकाले के चाहिए। वो सब ना करके अनिल सर, जैसे संविधान और संवैधानिक निकाय और लोकतंत्र, गणतंत्र और साथ साथ संघीयता के ऊपर प्रधानमंत्री से बार बार जो प्रहार हो रहा बाटे, ई प्रहार कहीं नेपाल के राजनीतिक और नेपाल के दिशा कहीं दोसर तरफ जा रहल तो नहीं खे कह के जनता के आभास हो रहा बाटे, एकरा प्रति अपने के अपन धारणा का बाटे? एकदम हो रहा बा। आज के दिन कोनो भी अर्थ में दू किस्म से जी दू बार संसद विघटन भई, कोनो ई आम बात ना, कोनो ई साधारण बात भी ना, ई कहीं न कहीं कोनो न कोनो रूप से एक सिस्टम के, एक हमने के लोकतंत्र संहिता जे बात संहिता के हो, चाहे कहीं संविधान के छेड़े वाला काम में ये कहीं न कहीं लिप्त बाई, ये बात में हमने के बुझे के चाहिए। और आज की सबसे बड़ा बात बा कि आज जे किस्म से असंवैधानिक काम करल गइल बा, जे संविधान के रक्षा करे वाला, संविधान में चले वाला कभी भी असंवैधानिक काम ना करी। एक मतलब कहीं न कहीं दूसर जगह कुनियत बा, कोनो दूसर जगह कोनो लक्ष्य बा और कोनो न कोनो किस्म से कोनो न कोनो यहाँ षड्यंत्र बा। ये बात हमने के बुझे के चाहिए और कहीं न कहीं सब जनता भी बुझल बा। वो भी अभी कहता नहीं कि कहीं न कहीं आभास हो रहा बा कि कहीं न कहीं एक संवैधानिक रूप से कहीं न कहीं परिवर्तन करे के प्रयास रूप से हो रहा बा। और ये सही में ये हमने खातिर सब निमन बात ना। अनिल सर, देखल जाओ अभी के जौन वर्तमान अवस्था बाटे, जौना किस्म से देश में महामारी से देश जूझ रहा बाटे, ऐसन अवस्था में संविधान हमनी के प्रतिनिधि सभा के विघटन करके देश के मध्यावधिक चुनाव में ले गए, का उचित रहे? देखिए, सबसे बड़का बात का है कि मध्यावधि चुनाव एक अंतिम बिंदु है, अंतिम एक रास्ता है। जब हमने के कोनो भी सहमति के बात ना बनो, उस समय अंत में मध्यावधि चुनाव करे के एक संवैधानिक एक बाध्यता हो। लेकिन यहाँ विकल्प पूरा रहे, यहाँ सब विकल्प खुला रहे। सब विकल्प खुलने के बावजूद भी पटक पटक मध्यावधि में चुनाव में जबरदस्ती प्रधानमंत्री ले गलन। और अभी भी रोआ देखी धारा 1 में धारा 2 वहाँ 1 में धारा 2 जब धारा 3 के बाद भई, जब धारा 2 में उनका बहुमत ले के रहे, विश्वास के मत ले के रहे, विश्वास के मत ना ले सकलो, 93 सीट आई। जब 93 को उनका पहले मत आई, होकर बाद संविधान 3 के बाद 5 में गइलन। तो 5 में जब 21 घंटा के समय मिलल और 21 घंटा में जब विपक्ष के नेता से बहादुर जी जब वहाँ 146 आदमी के नाम दे रहा, होकर बावजूद भी होकरा वहाँ से मौका ना दे, अवसर ना दे के ये प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति बनेलन। ई कहीं न कहीं पूर्ण रूप से ई असंवैधानिक रूप से ई सरकार बनेले गइल बा। कोई जो धारा जब 5 में के बाद जब विश्लेषण जब कर गई तो कहलन कि ई दलीय बात हो। तो जब दलीय बात हो तो जब 2 के बाद जब दलीय बात जब आवता तो दलीय जब 2 में बात तो 5 के और 5 धारा का लेके आइल गई संविधान में।
तो ये बात के व्याख्या करेंगे तो कोनो भी किसी चीजों के उत्तर ना आयल गई। ये कारण से क्या देखा है कि ये सरकार पूर्ण रूप से कोनो षड्यंत्र के कारण बा कोनो क्रम से पटक राष्ट्रपति के रोवा के मतलब हाथ से मतलब गलत काम हो रहा बा, असंवैधानिक काम हो रहा बा। और इस ओली सरकार के बचाव वाला काम में कहीं न कहीं असंवैधानिक रूप से इस सरकार के बचाव गई बा। और आज के दिन ये एक सबसे बड़ा संवैधानिक रूप से खतरा इस देश में बा। ई कारण से संवैधानिक रूप से आगे बढ़े के चाहिए, रास्ता प्रशस्त करे के चाहिए। दूसर व्यक्ति के प्रधानमंत्री में अवसर देवे के चाहिए। जब रोवा संगे नंबर नहीं के, रोवा संगे संख्या नहीं के, तब रोवा दूसर पार्टी के होके चाहे अपने पार्टी के दूसर व्यक्ति के रोवा अवसर दे के एक संवैधानिक रूप से रास्ता खोले के चाहिए। ये एक अभिभावक के काम हो, लेकिन अभी ये काम ना करके राष्ट्र के कहीं न कहीं फिर संकट में डाले वाला काम, फिर एक विद्रोह में डाले वाला काम, और कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से एक विद्रोह कराए वाला काम ये सरकार करता है, हमें कोनो दुशंका नहीं है। अनिल सर, देखल जाओ जैसे प्रतिनिधिमूलक संस्था जौन रहे प्रतिनिधि सभा, और प्रतिनिधि सभा के सदस्य सांसद जी लोग के कहीं ना कहीं जे विघटन करके देश के नीति नियम के विपरीत जाके जो नीति नियम रहे ओकरा के कहीं ना कहीं जे उल्टा करके संसद लोग के खारिज करके आज देश के अध्यादेश से चलावल जाता, अध्यादेश पर अध्यादेश लियावल जाता, ये कितना के जायज बात बा? तो पहली बात तो रोवा भी जानता नहीं, हम भी बार कहता नहीं कि ये पूरा सरकार अध्यादेश से चलल बा। पटक अपन सरकार बचावे खातिर संविधान के धजिया उड़ा रहल बा। और संविधान के धजिया उड़ावल क्रम में कोनो भी चीज ना पहुंचल तो अध्यादेश लाके ओकरा मुंह मिला वाला काम ये सरकार करता है। कहीं संख्या लेके फुगत तो संख्या कम करे वाला अध्यादेश ला दी। कोई पार्टी फोड़े के बाद वो पार्टी के संख्या नहीं फुगत तो पार्टी के संख्या के कम करे वाला अध्यादेश ला दी। तो ये कारण से कहीं न कहीं हरेक कदम में असंवैधानिक कदम चलल बा। ये अपने खुद कहता नहीं। तो ये एगो कहा कि संकट है। सबसे बड़ा बात कहा कि हमने के संविधान के रक्षा करे वाला राष्ट्रपति संस्था बा। वो संस्था जब कहीं न कहीं पार्शलिटी में जब आ जाई, विभेद करे लगी, तब कहीं न कहीं राजनीतिक सही रास्ता में ना जाई। ऐसे प्रश्न होता है कि जे रक्षक बा उहे अगर भक्षक हो जाता और भक्षक के कहीं न कहीं अवस्था में आ जाता तो देश कोनो अवस्था में जा सकता। एक मात्र उपाय का बा कि भक्षक के हमने के वहां से विस्थापित करे के पड़ी। और विस्थापित जब तक ना हुई तब तक ई संविधान के पटक लोग सलखिल करी और संवैधानिक काम में लोग लागत रही। तो एक सबसे बड़ा बात का बा कि अभी के समय में इस सरकार के अपन इच्छा से छोड़ो या सरकार सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालत में केस बा, सर्वोच्च अदालत से निर्णय आई और इस सरकार की सर्वोच्च अदालत निर्णय करवे करी। अदालत के बात कहनी अनिल सर, विगत में जौन पूछ 5 गते के बाद प्रतिनिधि सभा विघटन भइल और कहीं ना कहीं ये सर्वोच्च अदालत में रीट पड़ल और संवैधानिक इजलास के मार्फत से फिर प्रतिनिधि सभा के पुनर्स्थापना कल गई। अभी भी दूसरका बेर भी कहीं ना कहीं जे प्रतिनिधि सभा के विघटन के बाद भी बहुत सारा रीट अपने के सर्वोच्च में पड़ल बाटे और संवैधानिक इजलास के मार्फत से जौन बहस चल रहा बाटे, अपने के कितना कहीं ना कहीं आशा बाट कि जौन विगत में पूछ 5 गते के बाद जौन संसद के फिर से पुनर्स्थापना कल गई, अब किरुआ बार वैसन किस्म के अवस्था आई कि ना सर्वोच्च संसद के पुनर्स्थापना करे के निर्णय करी कि ना? एकदम आई। एक पहले दूसरा सरकार बनावे के विकल्प ना रहे, लेकिन अब की बार एक विकल्प तक बा, दूसरा सरकार निर्माण के विकल्प तक बा भी। ई कारण से जब दूसरा सरकार बनावे के विकल्प ना रहे उस समय सर्वोच्च अदालत पुनर्बहाली के आदेश दिला। तो ई पाली तब दूसरा सरकार बनावे के 140 सांसद लोग के लिस्ट ऑलरेडी राष्ट्रपति भवन में चल गई बा। तो ई कारण से दूसर सरकार बनावे के पूर्ण रूप से वहाँ विकल्प बा। तो उस विकल्प के देखते हुए सर्वोच्च अदालत रोवा पुनर्बहाली भी करी और
शेरबहादुर जी के प्रधानमंत्री नियुक्त भी करी। ये जनता की मांग हो। ये आज के दिन हरेक रोवा सवारी संजाल में देखी, रोवा चिया चर्चा में सुनी, रोवा हरेक न्यूज में सुनी, अखबार में पढ़ी, हरेक जगह ये बात के मजबूत कर रहल बा कि हरेक आदमी के सोच, हरेक आदमी के जे तर्क बा हेमे इस पुनः के और शेरबहादुर जी के प्रधानमंत्री नियुक्त के ई जनादेश सर्वोच्च अदालत देवे करी। इस बात की विश्वास सब जनता के और हरेक राजनीतिक कर्मी के बा। यदि फिर से प्रतिनिधि सभा विघटन स्थापित होता, पुनर्स्थापित होता, तो नेपाल के राजनीतिक अवस्था कैसन हुई? सबसे पहला बात तक का बा कि सबसे पहला बात तक राजनीति में बैलेंस होके चाहिए। सबसे बड़ा संविधान है, संविधान के तहत रह के राजनीति और सरकार चलावे के चाहिए। जब पटक संविधान के छेड़ल वाला काम होता, ये काम कहीं ना कहीं रोके के चाहिए। तो नया सरकार जो बनी तो निश्चित रूप से नया सरकार कम से कम आज के रूप से जो सरकार चल रहा था उस सरकार कोनो किस्म से सरकार ऐसा सरकार ना हुई, पूरा संविधान रूप से चले के। यदि बिहान के दिन निर्वाचनों कराल गई तो सबसे बड़ा विश्वास आज के दिन अनियमितता का बा कि सरकार बिहान के दिन यदि निर्वाचनों करावता आज के निर्वाचनों करावता तो ये निर्वाचन कितना निष्पक्ष हुई, ये बात की भी शंका उपशंका और आज के दिन हरेक व्यक्ति के, हरेक नेपाली नागरिक के बा। ये कारण से भी आज की जो नया सरकार बनी, नया सरकार संविधान के तहत बनी और संविधान के मातहत रह के अपन कार्रवाई करी और बिहान निर्वाचनों कराओ तो भी तो संविधान पे रह के निर्वाचन कराई। अनिल सर, थोड़ा निर्वाचन के बात कनी, मध्यावधि चुनाव के जो मिति तोकल गई बाटे, वो मिति पर निर्धारित समय पर चुनाव होके की कितना के संभावना आपने देख रहा बानी? एकदम चुनाव की संभावना नहीं है। क्या नहीं चुनाव की संभावना कि अभी सबसे पहला तो पूरा देश ना पूरा संसार अभी कोविड के कारण कोविड में फसल बा। जी। जब तक कोविड आज के दिन सामान्य अवस्था में कम से कम 1-2 महीना लगभग करी और 1-2 महीना बाद चुनाव की जब घोषणा होने के बाद पर्व त्योहार की बात बा। और सबसे बड़ा बात पर्व त्योहार की बात ना हो, सबसे बड़का बात कोविड की बात भी ना हो। सबसे बड़का बात बा कि जे सरकार पटक असंवैधानिक काम करके और संविधान के छेड़े वाला काम कर रही बा, होकर मातहत रहते संविधान निर्वाचन कितना निष्पक्ष होता, ये बात की भी अनियमितता और अविश्वास राजनीतिक पार्टी लोग में बा। ई कारण से भी सरकार के तहत निर्वाचन निष्पक्ष हुई, ये आशंका बहुत बड़ा आशंका बा। जी, कि सरकार के जोन पछिलका कदम बाटे, जोन व्यवहार से लाग रहल बाटे कि बाई दबे कहीं ना कहीं चुनाव होत भी बा तो वो चुनाव निष्पक्ष ना होई, चुनाव कहीं ना कहीं जे धांधलीपूर्ण रहत वातावरण में संचालन सरकार के अभी के गतिविधि और रवैया से प्रश्न हो रहल बाटे। एकदम। लेकिन अभी ऐसा संक्रमणकाली अवस्था में देश चुनाव में जाई तो कहीं ना कहीं जे नेपाल के जोन अर्थतंत्र बाटे, एक तो अपने उद्योगपति भी बानी और नेपाल के अर्थव्यवस्था के भी अपने बहुत नजदीक से देखले बानी। नेपाल के अभी के वर्तमान राजनीतिक अवस्था और स्थिरता ऐसने रहता तो नेपाल के आर्थिक विकास और नेपाल के विकास में कौना किस्म के असर रही? नेपाल के विकास कोनो भी राष्ट्र में शांति रहे के चाहिए। राजनीतिक यदि स्थिरता बा तो हर एक चीज के निश्चितता वहाँ रहेला। सबसे बड़का बात अभी नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता के अवस्था बा और ऊपर कोविड के महामारी के अवस्था में नेपाल बा। तो इनमें नेपाल सरकार के जी किसी से काम करे के चाहिए और तंत्र के बचावे खातिर चाहे जनता के जीवन रक्षा के खातिर वो काम कहीं भी कोनो रूप से ना करो। तो ऐसे का होता है कि आज के दिन जो अर्थतंत्र की व्यवहार देखी तो जो बजट आई तो बजट दिखावे खातिर बड़ा पॉपुलिस्ट बजट आई, दिखावे खातिर हर एक क्षेत्र के लोग, लेकिन कितना कार्यान्वयन हुई कार्यान्वयन के अवस्था चाहिए एकदम ही नाजुक बा। विकास करते पूर्ण रूप से ऋण में भी विकास करते हमने यहाँ के बजट बनाइले गइल बा। साधारण खर्च अत्यधिक भइल बा और जहाँ तक निजी क्षेत्र के बात बा, निजी क्षेत्र में भी अब कोनो न कोनो रूप से कि कुछ घराना लोग के
कुछ सीमित वर्ग लोग के खातिर, व्यक्ति लोग के खातिर, जी कुछ वर्ग लोग के हित में बजट आइल बा। तो समग्र अर्थ निजी सेक्टर के हित में बजट ना आई। हरेक रोवा देखी तो जनता के हित में या हरेक वर्ग क्षेत्र के हित में या निजी क्षेत्र के हित में बजट ना आई। कुछ विशेष वर्ग, कुछ विशेष घराना लोग के हित में खाली बजट आई बा। ऐसे क्या लागत है कि कहीं ना कहीं बजट में भी कहीं ना कहीं हस्तक्षेप बा, बजट में भी कहीं ना कहीं विभेद बा। ई कारण से बजट में भी रोवा दिखावे खातिर रोवा पॉपुलिस्ट बजट, रोवा देश भत्ता के रूप में रोवा देखी या अन्य रोवा सामाजिक सुरक्षा, ओकरा बाद अपने कर्मचारी लोग के जौन प्रोत्साहन कइल गेल बाटे, शिक्षा ऋण के हिसाब से रोवा देखी, ये सब कार्यान्वयन कितना हुई। रोवा बजट तो डेटा नहीं हुआ लेकिन कार्यान्वयन नहीं के करत, तो इससे कोनो अर्थ नहीं के लागत। ई कारण से सरकार सबसे पहले ये अभी काम चलाऊ सरकार है, काम चलाऊ सरकार के औसत बजट लावे के अधिकारों लेके आइल गए, कोनो बातें के लेके आइल, लेकिन जी किसी से बजट लेके आइल कार्यान्वयन होने वाला बजट ना हो। ये पॉपुलिस्ट बजट है, चुनावी बजट है। ये कारण से भी निजी क्षेत्र सब भी बात की बजट है। निजी क्षेत्र जो आज के दिन काम करता अपन पेड़ में खड़ा होकर काम करता, कोनो भी किस्म से सरकार से कोनो किस्म के सुनवाई लेके। तो अभी देखिए कोविड के पहले भी 6 महीना 7 महीना पूरा पूर्ण रूप से उद्योग धंधा बंद भइल है, अभी भी 2-3 महीना से पूर्ण रूप से बंद बा। लेकिन सरकार हमें कोनो विशेष कोनो भी चासो नहीं के देखाओ ओकरा प्रति कहने की जे कोनो भी पैकेज भइल देखी दे जी, ना कोनो छोट व्यापारी खातिर देले बा, ना कोनो निम्न व्यापारी खातिर या मध्यम व्यापारी खातिर देले बा। तो इससे का लागत है कि सरकार पूर्ण रूप से निजी क्षेत्र से समय लेके सरकार सिर्फ अपन सरकार बचाव में लागल बा, चाहे वो गलत रूप से बजट लेके आओ के होके, चाहे गलत रूप से वो गैजेट लेके आओ के में लागल बा। इस कारण से हमें विश्वास के अब संकट हो गल बा। इस कारण से हमने के अब के समय में एक ठोस राजनीतिक के कदम चले के अलावा कोनो विकल्प नहीं है। जी, खास करके जौन हमनी के आगामी मध्यावधि चुनाव के जौन डेट तोकल गइल बा, निर्धारित मिति तोकल गइल बाटे, वो मिति पे चुनाव होके खातिर कहने के जे केपी ओली पक्षधर के नेता लोग घर में जा रहल बाटे, ऐसन अवस्था में अपने की तैयारी का बा? अपने भी भीतरे तैयारी में लागल बानी कि केंगे बा? ना, हमने कभी कोनो तैयारी में नहीं लागल। हमने के पार्टी में अभी महाधिवेशन के समय बा, कभी महाधिवेशन करे के बात में लोग हमने के पार्टी लागे वाला बा। ई कारण से अभी महाधिवेशन में हमने के पूरा पार्टी के मतलब केंद्रित बा ध्यान। जी जी। तो अभी चुनाव कोनो पार्टी में हम पहले भी कहनी है कि चुनाव ई सरकार के करावल चुनाव में विश्वास नहीं के, ई सरकार निष्पक्ष चुनाव नहीं के करा सकत। काहे कि अब रोवा देखी जी हिसाब से संविधान के छेड़ के सरकार बचाव में लागल बा। ई सरकार कोनो भी रूप से निष्पक्ष चुनाव करावे के अवस्था में ना रही। ई कारण से बाकी राजनीतिक दल सब बा यही चुनाव में जाए कि ना जाए, यो एगो प्रश्न चिन्ह बा। इस समय बताई भविष्य के समय ये बात था चली, लेकिन अभी के समय ये बात की अभी राजनीतिक रूप से अभी सर्वोच्च अदालत में बात बा, सर्वोच्च अदालत के निर्णय के प्रक्रिया में लोग बा। सबके विश्वास बा कि पुनः बहाली, संसद पुनः बहाली हुई और सरकार परिवर्तन हुई, ये सबके विश्वास बा। और ये में हमने के सब केंद्रित बनी, नेपाली कांग्रेस भी है ये चीज में केंद्रित बा। और एक अलावा नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन 14 महाधिवेशन में अपन ध्यान केंद्रित करल बा। और हमने के शीर्ष नेता लोग कोविड के बीच में भी कैसे 14 महाधिवेशन करावल जाओ, में लोग क्या ध्यान केंद्रित कर बा। बस ये बात बा। नेपाल के राजनीतिक रूप से नेपाली जनता के निमन राजनीति माहौल देवे के चाहिए और एक विधि के शासन होने के चाहिए। बेटी बा ये सब खत्म होने के चाहिए। ये चीज में नेपाली कांग्रेस केंद्रित बा और ये चीज में नेपाली कांग्रेस केंद्रित हुए आगे बढ़ता। और इस सरकार के कैसे भी रूप से परिवर्तन करे के चाहिए। क्या ये सरकार यदि परिवर्तन ना हुई तो नेपाल के संविधान खतरा में होगी। ये कारण से नेपाली कांग्रेस ये दो काम में सरकार के परिवर्तन में और महाधिवेशन में ज्यादा केंद्रित है। जी जी। अनिल सर, इतना व्यवस्था के बावजूद भी हमनी के सवाल जवाब के खातिर अपने अपन समय देनी, एक अपने के ढेर सारा धन्यवाद देवे के चाहे। और अंत में हम अपने के कहीं ना कहीं कार्यक्रम के अंत में बानी सन
अभी के जौन प्रदेश नंबर 2 के सरकार में जौना किस्म के परिवर्तन आइल बाटे, ये परिवर्तन प्रति अपने के छोट विचार का बाटे? ना इनमें परिवर्तन के ई देखिए ई का हो आज के दिन सबसे बड़ा बात का है कि जब जनता के जनादेश के विरुद्ध में जब काम होला, जी जी, जब नेता लोग जनादेश के विरुद्ध में काम करला तो कहीं न कहीं होकर तुरंत प्रभाव प्रतिफल प्राप्त होला। तो ये बन बा आज के दिन जनता के 2 नंबर प्रदेश मधेश के लोग, मधेश के जनता उ बेरा के ओली के झूठा राष्ट्रवाद के खिलाफ में मधेश केंद्रीय दल के वोट दे रहे। जी जी, और जब वही पार्टी जब इस सरकार के समय मिल के सरकार में गई तो एक आक्रोश में रवा देखी जो 30 विधायक लोग जो है लाल बाबू जी समय आज की उनका 10 को विधायक और बढ़ गई 10 विधायक छोड़ के मन ठाकुर के और राजेंद्र महतो के राजपा के 10 विधायक छोड़ के आज समाजवादी पार्टी, पुरानी समाजवादी पार्टी में हम सम्मिलित हो गए। तो इससे क्या होता है कि आज के दिन वो लोग के भी गलत बात में विश्वास ना हो, गलत प्रक्रिया में विश्वास ना हो, जाके अभी तत्काल वो बेरा के समाजवादी पार्टी में जाके मिलल बा। तो इससे कारण लगा था कि उन लोग के भी कहीं ना कहीं आज के दिन मधेश के जनता ये ओली सरकार से मिले के खातिर जनादेश ना देले रहे, या तो अपने खुद बनावे के जनादेश देले रहे, या लोकतंत्र पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनावे के जनादेश देले रहे। तो आज के दिन ई बात के प्रतिक्रिया आ गई बा और आज की यानी कि जौना किस्म के जनता के जनादेश रहे वो जनादेश के अनुसार ही कहीं ना कहीं निर्णय भइल बाटे, एकदम निर्णय भइल बा। और लाल बाबू जी के हम विचार में सरकार बच गई और ये उनके नेतृत्व में आगे सरकार बने के माहौल बन गई बा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाटे। अंत में क्या कहे के चाहें रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज के तरंग के मार्फत से? हम अभी ये बात कहते हैं अभी सबसे बड़ा समस्या हमने के समय कोविड की समस्या बा। कोविड अभी दूसर लहर में हमने के पानी सन, तो इस कारण से हम खास करके डिलीगंज मुजफ्फरपुर जिला के तो संपूर्ण दादी भाई दीदी बहनी के हम आग्रह करे चाहता भी कि अभी भी हमने के कोविड अभी पूर्ण रूप से खत्म ना के भाई तभी कम भइल बा। अभी भी हमने के बचे के जरूरी बा। रोवा लोग मास्क लगाई, रोवा लोग अपन सामाजिक दूरी कायम राखी, और जहाँ भी रोवा लोग इनके तकलीफ होता है तो रोवा लोग तुरंत सदर मुकाम अस्पताल में अपन उपचार खातिर रोवा संपर्क करी। और अभी भी हम सबसे बड़ा बात है कि अभी कोविड से बची, अपन घर के बचाई, सुरक्षित होती, समाज के सुरक्षित होती। ये बात हम सब दादी भाई दीदी बहनी के हम आग्रह करके करे चाहता है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बाटे। इतना व्यवस्था के बावजूद भी अपने कार्यक्रम सवाल जवाब के खातिर समय देनी धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय जन समुदाय, कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस और छलफल के अंत में बानी सन। बहस के खातिर समय देनी एकरा खातिर संविधान सभा सदस्य एवं नेपाली कांग्रेस के नेता अनिल रुंगटा जी के बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहेम। और विशेष धन्यवाद अपने कार्यक्रम सुन के साथ देनी एकरा खातिर, और प्राविधिक ओर से साथ देवे वाला अपराधिक मित्र के भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आज के सवाल जवाब के बहस और छलफल से हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकेश गदी विदा चाहत बनी। प्रणाम। गाउँ शहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा बढ़िरहेकोले अति आवश्यक नभए घरबाट बाहिर ननिस्कौं। अति आवश्यक कामका लागि बाहिर निस्किँदा खोप लगाएका अथवा नलगाएका सबैले नाक मुख राम्ररी छोपिने गरी मास्क लगाऊं। व्यक्ति बीच कम्तीमा 2 मिटरको दूरी कायम गरौं। बेला बेला साबुन पानीले नियमित हात धौं वा सेनिटाइजर प्रयोग गरौं। सरकारद्वारा जारी निषेधाज्ञा पूर्ण रूपमा पालना गरौं। कोरोनाबाट आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाउँ। रेडियो सान्वीद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। गाउँ शहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4।
रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार प्रणाम आदरणीय श्रोता, अभी हुआ सुनत बानी रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज कार्यक्रम भोजपुरिया बाहर के साथ हम विशाल यादव रोगरा लोगिन के साथ में उपस्थित हो चुकल बानी। आदरणीय श्रोता, www.radiosanvinews.com करके संसार भरे के साथ कार्यक्रम भोजपुरिया बाहर हुआ सुन सके और कार्यक्रम भोजपुरिया बाहर के साथ आज हमने के भोजपुरी के जबरदस्त गायक सुरेश शुक्ला जी और म्यूजिक डायरेक्टर भी हुआ के बानी। सबसे पहले कार्यक्रम भोजपुरिया बाहर में स्वागत करे के चाहे। स्वागत बड़े कार्यक्रम में भोजपुरिया बाहर में सुरेश शुक्ला सर। धन्यवाद, नमस्कार आप सबके। जी सुरेश शुक्ला सर, जौन हमने के भोजपुरी के अवस्था अभी देखे की मिलत बाटे, अभी भोजपुरी के अवस्था जौन एगो बहुत डामाडोल भइल बाटे और भोजपुरी में दिन प्रतिदिन अश्लीलता फैलत बाटे, तो एकरा बारे में राउर राय का बाटे? अश्लीलता, देखिए भोजपुरी संगीत बेकार नहीं, शब्द बेकार है। संगीत तो वही है, चाहे वो भरत शर्मा गाया है और चाहे मनोज तिवारी गाया, चाहे शारदा सिंह गाया, लेकिन उसी धुन पे अगर अश्लील शब्दों को पिरो दिया जाए तो कहते हैं संगीत बुरा नहीं है, शब्द बुरे हैं। तो जो साहित्य और मतलब कहते हैं कि जो साहित्य से बहुत दूर तक है, आजकल वो गीतकार बन गए हैं, तो उनके अंदर जो मन की जो कहते हैं बुराइयां हैं वही गीतों में परोस रहे हैं। इसलिए अपने मन की बुराई को परोस रहे हैं। जो गीतकार हैं अनपढ़ है, गंवार है, वही निम्न सोच के हैं, इसलिए वो सोच को गीतों में डाल रहे हैं। तो नहीं तो शारदा सिन्हा ने लिखा है, उजरे बगुल बिना पिपरो न शोभे कोयल बिना बगिया न शोभे राजा। तो बाग में मन की जो कहते हैं कोयल है, बुराइयां है, वही गीतों में परोस रहे हैं। बाग सुशोभित हो रही है, लेकिन आजकल के गीतकार उस बाग को भी विभत्स बना देंगे, ऐसी सोच है। अभी हमारा गीत आप सुन रहे थे, जैसे गोरी निकला गे न श्रृंगार के बिना, बड़ा दिलीप कंपनी से आया है, बड़ा अच्छा गीत है। जैसे गोरी निकला गे ना सिंगार के बिना, वैसे जिंदगी अधूरा बाटे प्यार के बिना। ओ प्यार वो का जानी जेकर पत्थरा के छाती, प्यार जानी पपिया जे रटे स्वाति स्वाति। हर जैसे बगिया बिरान हो बहार के बिना, वैसे जिंदगी अधूरा बाटे प्यार के बिना। तो आजकल प्यार को भी लोग उल्टा सीधा गाली देते हैं। तो भोजपुरी संगीत बुरा नहीं है, भोजपुरी में जो इस समय गीतकार हैं वो बुरे हैं और उनको सर जहाँ तक एगो रोके के रुआ में परचाम जौन एगो राउर गीत एगो गोरी के जौन एगो गीत गयनी है, बहुत ही सुंदर हुआ गीत गयनी है, गोरी निक लागे ना, राउर आवाज में बाटे, बड़ी सुंदर गीत बाटे। हम पूरा पब्लिक के चाहत बने गीत सुनावे के कार और परमिशन हो सकत बा, गीत हम सुना सकत बने पूरा पब्लिक के, और गीत के बाद फिर से बात कर एकदम सुनाए। चलिए गीत के बाद फिर से हमने उपस्थित होकर आदरणीय श्रोता सुनत रहे रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज।